माता दी मित्रों, स्वागत है आपका रीति काल के पहली क्लास में। पहले देखिएगा, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। चिंतामणि की, पद्माकर की, देव की। तो ये किसकी है? ये देव की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये उपयुक्त पंक्ति रचनाकार रीतिकालीन कवि देव की है। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। देव कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका और जाति विलास, रस विलास आदि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन काव्य किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल काव्य किस कवि से माना है? केशव, बिहारी लाल, चिंतामणि या त्रिपाठी? तो किससे माना है? चिंतामणि से माना आचार्य रामचंद्र जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल काव्य चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, भूषण, मतिराम, जटाशंकर, त्रिपाठी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिएगा, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव कवि, मतिराम, कबीर और भूषण। तो किसके थे? भूषण के थे। व्याख्या देखिएगा, रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल और दशक भूषण इनकी रचनाएं हैं। अगला देखिएगा, सनी कज्जल चस झस, लगन उपजे सुदिन सनेऊ, क्यों नृपति हमें भोग में, लहे सुदेश सब देहूँ। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? वैद्य का, राजनीति का, देशाटन का या ज्योतिष ज्ञान का? तो इसमें इन पंक्तियों में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का भोग्यता का प्रकट होता है, ज्योतिष ज्ञान। देखिएगा व्याख्या, सनी कज्जल जस झस लगन, उपज्य सुदिन सनेऊ, क्यों न नृपति हवै भोगवे, लहि सुदेशु सब देहु। अर्थात सखी नायिका से कह रही हैं कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ अशुभ में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न होता है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रवेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की भोग्यता का पक्ष प्रकट हुआ है। अगला देखिएगा, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध हुआ है। व्याख्या देखिएगा, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध हुआ है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च कोटि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। ये शुक्ल जी का कथन है बिहारी के संबंध में। अगला देखिएगा, रसवंत कवित्व को रस ज्यों, अखरान के ऊपर है छलके। उपयुक्त पंक्ति किस कवि द्वारा लिखा गया है? केशव, मतिराम, कुलपति मिश्र या चिंतामणि? तो ये चिंतामणि की है। व्याख्या देखिएगा, रसवंत कवितन को रस ज्यों, अखरान के ऊपर है छलके।
उक्त पंक्ति जो है आचार्य चिंतामणि द्वारा रचित है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कविकुल, कल्पतरु आदि हैं। निम्नलिखित कवियों की पंक्तियां देखिएगा। आखि नमुंद बे के मिसानी अचानक पीठ उरोज लगावे, ये चिंतामणि की है। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, ये लक्षणा में करावे करवे करियो, ये कुलपति की है। ये कुलपति की है। अगला देखिएगा किसकी है। केशव केसन यश करी, बैरहु जसन कराही, चंद्र बदन मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए, ये किसकी है। ये केशवदास की है। अगला देखिएगा। विरह बारिश रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है। ठाकुर की, बोधा की, द्विजदो की या आलम की। तो ये किसकी है। ये बोधा की है। विरह बारिश, विरह की बारिश ऐसी हुई कि जब भीग गए तब इनको बोध हुआ। विरह की बारिश में भीग जाने के बाद बोधा को बोध हुआ। विरह बारिश रीति काव्यधारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति। ये बोधा जो है रीति मुक्त कवि हैं। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति इश्क नामा है। निम्नलिखित रीति मुक्त धारा के कवि उनकी देखिएगा, उनकी रचनाएं। ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक ठाकुर का है। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी, ये द्विजदेव का है। देखिए द्विजदेव आए हैं ना, दो देव हैं यहाँ। द्विजदेव मतलब दो देव हैं और दोनों देव का श्रृंगार लतिका से, लता से हो रहा है। हमने फूल बहुत खोजा, फूल हमें नहीं मिला तो हमने लताओं से दो द्विज का श्रृंगार कर दिया। और श्रृंगार बतीसी कैसे रहेगा। तो दो देव हैं, 16 श्रृंगार होता है। एक देव का 16, एक देव का 16, दोनों देव का 16 श्रृंगार मिला के बत्तीसी हो गया, 32। तो श्रृंगार बतीसी द्विजदेव का है, याद रखिएगा आप लोग। आलम, तो आलम कवि और सुदामा चरित। आलम केली और सुदामा चरित किसकी है। आलम की है। और कमेंट में बताइएगा आप लोग सुदामा चरित और किसकी है। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। रतन बावनी, जहांगीर जयचंद्रिका, रसिक प्रिया या रामचंद्रिका। रीतिकालीन कवि केशव की जो है इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। तो आंसर सी, रसिक प्रिया जो प्रबंध काव्य नहीं है। व्याख्या देखिएगा। रीतिकालीन कवि केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह रीति ग्रंथ है। इनमें रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। शेष तीनों कृतियाँ रतन बावनी, जहांगीर जयचंद्रिका, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। अगला देखिएगा। केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नागेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। और डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोट का कवि कहा है। तो केशव कोट पहनकर कचहरी गए और विजय पा लिए। तो विजय सिंह की तरह विजय पा लिए। केशव जो कोट पहनकर कचहरी गए और सिंह है ना, इसमें विजयपाल कई नाम है, तो विजय से कई नाम है, तो विजय पा लिए सिंह की तरह। ये ट्रिक है याद करने की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास द्वारा रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, नक्शिक, छंदमाल आदि। अगला देखिएगा। तुलसी गंग दो उभय, सुकविन के सरदार, ये किसकी है। नाभादास की, गंग की, भिखारी दास की और रहीमदास की। तो ये किसकी है। ये भिखारी दास की है। ये भिखारी दास की है। तुलसी देखिए कह रहे हैं कि तुलसी और गंग कवि दोनों सुकविन के सरदार हो गए और हम भिखारी के भिखारी रह गए। तो ये भिखारी दास की है। तुलसी गंग दो उभय, सुकविन के सरदार, यह भिखारी दास की कथन है। देखिएगा। भिखारी दास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग, अकबर के दरबारी कवि और तुलसीदास की प्रशंसा की है।
भिखारी टेवगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदूपति सिंह के आश्रित कवि थे, जो भिखारी दास थे। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं शब्द नाम कोश है, रस सारांश है, छंदाड़ो पिंगल है, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सत्यका और अमर कोश। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता, वैरवै नायिका भेद, काव्य अलंकार, कविकुल, कल्पतरु। तो केशव का कौन सा है? विज्ञान गीता है। विज्ञान गीता केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है। केशव का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। इनके ग्रंथ देखिएगा, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जयचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल। और जो बरवे नायिका है, बरवे नायिका भेद, ये किसकी है? ये रहीमदास की है। बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा, काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? रहीमदास है। अगला देखिएगा, कवि कुल कल्पतरु काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि है। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी भामा है, आचार्य भामा है। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। पेज साफ नहीं दिख रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। अति सुधो स्नेह कुमारक है, जहने कुशयाना बाक नहीं। इस व्यक्ति के रचनाकार कौन है? मतीराम, घनानंद, चिंतामणि या बिहारी लाल। तो ये चिंतामणि है, चिंतामणि का है। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त काव्य पंक्ति रचनाकार घनानंद, नहीं घनानंद के, मैं चिंतामणि पढ़ रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी। घनानंद रीतिकालीन के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अति सुधो स्नेह कुमारक है, जहाने कुशयानक बाक नहीं, ये घनानंद की हैं। घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये मोहम्मद रंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। घनानंद ने सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ, वियोग बेली, कोकसार, रस बल्ली, यमुना यश और जैसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में लिखा है कि साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और बिहारी लाल एकमात्र रचना है जो बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। और मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम माना है। यानी प्रथम है फूल मंजरी और बच्चन ने किसे माना है? इनके रसराज को माना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुभरन सरस सुब्रीत भूषण बिनुन विराजई कविता बनता मित। ये किसका है कथन? केशवदास, भूषण, चिंतामणि, मतीराम। तो ये केशवदास का है। अगला देखिएगा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी कविता बनता मित, ये केशव की है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये चिंतामणि की है। सु कवि नहु की कछु कृपा समझी कविन को पंथ, ये भूषण की है। ते धनि ले ब्रजराज लखे गृहराज करे अरुलाज संहारे, ये मतीराम का है। अगला देखिएगा, ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ठाकुर ग्वाल द्विजदेव बोधा। किस कवि के बारे में लिखा है? तो द्विजदेव के विषय में लिखा है। व्याख्या देखिएगा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन द्विजदेव के बारे में लिखा है। आचार्य शुक्ल जी का कथन है, ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समुची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। और आचार्य शुक्ल देखिएगा, ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। द्विजदेव महाराजा मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव महाराजा मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों स्थान मिला है। किसको? द्विजदेव को। रचनाएं देखिएगा, श्रृंगार लतिका श्रृंगारवती सी। श्रृंगार लतिका श्रृंगारवती सी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है। किसने लिखी है? महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने। अगला देखिएगा, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? श्रृंगार है, श्रृंगारिक है, व्यंग्यमूलक है, प्रशस्तिपरक है या कारुणिक है? प्रशस्तिपूरक है, प्रशस्तिपरक है मुख्य संवेदनात्मक स्वर। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्तिपरक है। भूषण बीज रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी है। तो इन्हें कवि भूषण की उपाधि किसने दिए हैं? तो सोलंकी राजा ने। महाराजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। अगला देखिएगा, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र का। जो ये हम लोग पढ़ें कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है या नगेंद्र का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है? तो ये किसका है? ये नगेंद्र जी का है। ये डॉक्टर नगेंद्र का है। व्याख्या देखिएगा, रीति के संदर्भ में उपयुक्त कथन नगेंद्र का है और आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र ने रीति काल को मान्यता प्रदान की है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो श्रृंगार हम विश्वनाथ मंदिर में जाके विश्व बाबा की करेंगे, वो भी रीति रिवाज से। तो रीति काल श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीति काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और रीति काव्य देखिए किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो रीति में काव्य लिखने चले और ग्रियर्सन गिर गए सन। तो ग्रियर्सन रीति रिवाज से काव्य लिखने चले, गिर गए सन, ग्रियर्सन। और अलंकृत काल अलंकार बहुत पसंद था मिश्र बंधुओं को, तीनों भाइयों को। तो इनकी मम्मी ने रीति रिवाज से रीति काल में इनका अलंकार इनको पहना दिया। रीति काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र का है। रीति काल में रीति रिवाज से रामचंद्र शुक्ल का विवाह हो रहा था, उसी बीच कौन आ गया? नागेंद्र आ गया। तो रीतिकाल नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकार किसका है? त्रिलोचन का। जिसके पास 3 लोचन रहेगा वो अंधकार में भी काल को पहचान जाएगा अपने। आगे देखिएगा, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक चिंतामणि की, शिवा बावनी भूषण की, वृत्त कौमुदी मतीराम की, प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति की। तो कौन सा नहीं सही है? यही सही नहीं है। देखिएगा, रीतिकालीन कवि प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति की नहीं अपितु पद्माकर की है। ये प्रताप सिंह बिरुदावली किसकी है? तो ये पद्माकर की है। ये पद्माकर की है। सेना प्रमुख रचना कवित रत्नाकर है।
और सेनापति की कवित्र रत्नाकर हैं। अगला देखिएगा, केशव दास के कृतित्व विषय को का कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि इनके विषय में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, सही है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान है, ये भी सही है। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, छंदमाल लक्षण ग्रंथ भी इन्हीं के, तो कौन सही नहीं है। रामचंद्रिका में कथा क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान दिया रखा गया है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह कथन केशवदास की कृतित्व विषयक नहीं है, सही है। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका रचना कब का है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी का है और इनमें 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य प्रधान है। इसकी पूर्वार्ध की और इसके आगे हम अगले क्लास में करेंगे। और सभी को नमस्कार। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।